Welcome in today's video. Today we are going to discuss about the Q4 FY25 result of Bandhan Bank. Let's start the discussion. Profit and loss statement. So net interest income of the bank was 2,760 crore rupees. Non-interest income of the bank was 700 crore rupees. Uh, Net total income of the bank was 3,460 crore rupees, down 12% quarter on quarter and 3% year on year. Operating profit bank का है 1570 crore rupees versus 2020 crore rupees a quarter back and 1840 crore rupees a year back. Operating profit में around 22% का डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 14.5% का डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है. प्रोविजन स्टैंड करते हैं at 1260 crore rupees. Profit before tax stood at 310 crore rupees. Profit after tax stood at 320 crore rupees. तो आप देख सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम में डिक्लाइन है, टोटल इनकम में डिक्लाइन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के भी नंबर्स काफी मीडियोकर हैं. तो कहीं से भी ये रिजल्ट अच्छे तो नजर नहीं आ रहे हैं. Gross advances for the period was up by 9.8% year on year and 3.8% quarter on quarter. Secured book comprise around 50% of the loan book. Non-EEB book comprise में growth है around 6% quarter on quarter. Total deposit में growth है 7% quarter on quarter and 11.8% year on year. तो total deposit में quarter on quarter अच्छी increment देखने को मिली है. CASA रेशियो ऑफ द बैंक स्टैंड करता है 31.4%, डिक्लाइन है 30 बीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर. इसका मतलब है कि बैंक को लो कॉस्ट डिपॉजिट नहीं मिलता है. जनरली बड़े बैंक का ये 45 to 50% के अराउंड ये नंबर रहता है. रिटेल डिपॉजिट्स में ग्रोथ है 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर विच इज अ गुड थिंग. ग्रॉस एनपीए 4.7% पे स्टैंड करता है. 2 बीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीमेंट है. ये अपने आप में नंबर बहुत ज्यादा है. नेट एनपीए स्टैंड करता है 1.3% पर. It is flat quarter on quarter, and PCR of the bank stand करता है 73.7% पर, up 19 bps quarter on quarter. Credit cost of the bank is 3.9%, down 20 bps quarter on quarter. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के नंबर्स काफी एलिवेटेड लेवल पे हैं. वी विल डिस्कस अबाउट द एसेट क्वालिटी फर्दर इन द वीडियो. प्रॉफिटेबिलिटी. नेट इंटरेस्ट इनकम में डिक्लाइन है 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. टोटल रेवेन्यू में डिक्लाइन है 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट है बाई अराउंड 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज डिक्लाइंड बाय 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ द बैंक स्टैंड करता है FY25 में 7.1%, जबकि फॉर द क्वार्टर वाज 6.7%. तो यहाँ पे भी अराउंड 21 बीपीएस क्यूओक्यू डिक्लाइन देखने को मिला है. ROA stands at 0.7%, ROE stands at 5.2%. Gross advances mix. सो अब होलसेल बैंकिंग से 26.5% ऑफ लोन बुक में कंट्रीब्यूशन आता है. रिटेल कंट्रीब्यूट्स 8%, हाउसिंग कंट्रीब्यूट्स 24.2%, स्मॉल बिजनेस एंड एग्री लोन्स कॉन्स्टिट्यूट 14.9%, ईईबी ग्रुप लोन्स कंट्रीब्यूट 26.3%. यहाँ पर बस एक अच्छी बात देखने को मिल सकती है कि ये जो ईईबी लोन्स होता है, मतलब ग्रुप लोन्स प्लस स्मॉल बिजनेस एंड एग्री लोन्स, इसका कंट्रीब्यूशन एक साल पहले 32.7% था, जो कि अब घटकर 26.3% पे आ गया है. तो यही ईबी ग्रुप और एसबीएल वो क्षेत्र है जहां पर मैक्सिमम एनपीएस बैंक को देखने को मिल रहा है. तो अगर इसका कंट्रीब्यूशन एज पार्ट ऑफ टोटल लोन बुक घटेगा तो बैंक को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है इन फ्यूचर. जैसे आप देख सकते हो कि रिटेल का कंट्रीब्यूशन इन्होंने 4.5% से बढ़ाकर 8% पे ले आया है, जबकि होलसेल बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन 21.6% से बढ़कर 26.5% हो गया है. तो ईईबी ग्रुप लोन से अराउंड 4,720 करोड़ रुपीस का एनपीए आता है. हाउसिंग लोन कंट्रीब्यूट 720 करोड़ रुपीस एंड होलसेल बैंकिंग आल्सो कंट्रीब्यूट 720 करोड़ रुपीस. Credit cost credit cost for the bank was 3.9% in Q4 FY25 versus 4.1% quarter on quarter and 5.8% year on year. क्रेडिट कॉस्ट काफी एलिवेटेड लेवल पे है. इसका मतलब है कि बैंक को फ्रेश लोन्स में ग्रोथ करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. एनपीए मूवमेंट. ओपनिंग लेवल ऑफ ग्रॉस एनपीए स्टैंड करता है 6,180 करोड़ रुपीस पर. फ्रेश स्लिपेजेस यानी जो लोन्स जो एनपीए में गए इस क्वार्टर, उसके नंबर्स काफी खराब है. दे स्टैंड एट 1750 करोड़ रुपीस. इट वाज 1620 करोड़ रुपीस अ क्वार्टर बैक. इट वाज अराउंड 1020 करोड़ रुपीस अ ईयर बैक. लेकिन 1750 करोड़ जितना बड़ा आंकड़ा तो कभी नहीं आया. पिछले क्वार्टर्स के भी नंबर्स खराब थे और वो फर्दर खराब होते जा रहे हैं. तो ये मेरे लिए ब्रेक मेक और ब्रेक नंबर था. मतलब इसके बाद आप एक्सपोजर इस बैंक में मेरे लिए बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है किसी तरह का. बॉटम फिशिंग भी मैं नहीं करना चाहूंगा. रिकवरीज एंड अपग्रेड से 3.5 बिलियन रुपीस, टेक्निकल राइट ऑफ 11.4. सो क्लोजिंग लेवल ऑफ ग्रॉस एनपीए
6,440 crore rupees. ये कैसे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग लेवल ऑफ ग्रॉस एनपीए प्लस फ्रेश स्लिपेजेस माइनस रिडक्शंस गिव यू द क्लोजिंग लेवल ऑफ ग्रॉस एनपीए। बैंक के पास प्रोविजन है 47.4 का और नेट एनपीए का नंबर रहेगा 64.4 माइनस 47.4 दैट इज 1690 करोड़ रुपीज। ग्रॉस एनपीए 4.7% एज डिस्कस्ड अर्लियर। क्रेडिट कॉस्ट आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर 3.9% है, पिछले क्वार्टर 4.1% था, लेकिन उससे पिछले क्वार्टर ये नंबर काफी अच्छा था एट ओनली 1.9% एंड 1.6% इन Q1 FY25। तो समय के साथ बैंक की मुश्किलें बढ़ती हुई ही दिख रही है, कोई पॉजिटिव होप एटलीस्ट मुझे तो नजर नहीं आ रहा। सो दिस इज ऑल वी वांटेड टू डिस्कस रिगार्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ बंधन बैंक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कुछ इश्यूज है कोई डाउट है तो कमेंट करें। धन्यवाद।